प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ। काशीपुर में स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ कर जसपुर हरिद्वार होते हुए देहरादून में समाप्ति की ओर ले जाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि आज के समय में अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जुड़ रहा है और जैसा कि मोदी ने भी कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है कि मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक समाज को हमें आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाना है और निश्चय ही मोदी जी तीसरी बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक बाबा की रिपोर्ट। आप हमारा कोटा कम है, उन्होंने कहा कि आपका जितना कोटा है मैं जस्ट डबल कर देता हूँ। ये आपके लिए हमारे लिए काम किया उन्होंने। आज बगैर कुरानदाजी के जितने लोग चाहते हैं हज करने जाते हैं। तो इनका ये बड़कपन है और देश दुनिया में इनका नाम है। ये देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो देश का माहौल है, अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन हुआ भाजपा की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में सरकार बनी और राजस्थान में बनी। मैं बिहार का हूँ, चंद दिन पहले बिहार में भी सरकार भाजपा की बन गई है। इसलिए माहौल एक बन गया है भाजपा के लिए। मैं चाहूँगा आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, जिस कांग्रेस ने आपको 70 सालों तक आपका शोषण किया, आपके अंदर गरीबी लाया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आप दलित से भी बदतर हो गए, तालीम से महरूम कर दिया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। आने वाले में दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अपनी साझेदारी सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। इस तरह से अल्पसंख्यक समाज बड़ी संख्या में जुड़ रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अल्पसंख्यक समाज के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आज अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज शिक्षित हो रहा है, आईएएस पीसीएस बन रहा है, एमटेक बीटेक कर रहा है, एमएससी कर रहा है, जिससे आज अल्पसंख्यक समाज की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा और प्रति बढ़ रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2024 में ये जो हमारी भीड़ उमड़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना सहयोग करेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बनने वाले हैं। उसमें इस क्षेत्रवासी और इस पूरे प्रदेश की जनता से एक निवेदन है इस स्नेह संवाद यात्रा के माध्यम से कि अपने इस क्षेत्र में जहां जहां भी हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम बूथ हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, नरेंद्र मोदी जी का साथ दें। मैं इसी के साथ मैं अपने प्रदेश के पीसीओ के चेयरमैन आदरणीय राम मल्होत्रा जी से निवेदन करता हूं कि आगे हमारा अली खां चौक पे एक कार्यक्रम भी रखा गया है, फिर उसके बाद बेलजोड़ी भी जाना है, हरियावाला चौक पे जसपुर भी कार्यक्रम है। विलम्ब हो रहा है बरसात के कारण, तो मैं आपसे क्षमा चाहते हुए, क्योंकि बातें बहुत है कहने के लिए, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आदरणीय राम मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो सूक्ष्म में हम सब क्षेत्रवासियों का निवेदन अपना आशीर्वादन दें। आज जो ये स्नेह संवाद यात्रा है 27 तारीख से शुरू हुई थी और इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार भाई, अपने राष्ट्रीय महामंत्री साहब, अपने शाहनवाज भाई, अपने जो मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उनका कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। और निश्चित रूप से जो है ये स्नेह संवाद यात्रा जो है ये जो है बहुत कामयाब यात्रा है। अभी बहुत सारी बातें सरकार के बारे में, जो योजनाएं हैं, सरकार की जो बातें हैं वो पता नहीं है, उसे बताने का काम इस स्नेह संवाद यात्रा के द्वारा हो रहा है। और ये निश्चित है कि इस बार जो हमारा आने वाला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी ने जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो नारा दिया है, सबका विश्वास, तो उस नारे को चरितार्थ करने के लिए जो है वो अल्पसंख्यक मोर्चा भी आज हमारे साथ कंधे से कंधा अल्पसंख्यक समाज खड़ा है। तो मैं बहुत कुछ ना कहकर, क्योंकि ये यात्रा देहरादून तक जानी है और इस यात्रा को बहुत सफल तरीके से हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता इसे बड़े जोश और खरोश के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। तो मैं अपने इंतजार भाई, अपने जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब हैं, उनको सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे ठंडे मौसम में भी इस यात्रा को इतनी सफलतापूर्वक चलाया है और अल्पसंख्यक समाज जोड़ने का काम किया है। तो मैं बहुत कुछ ना कहकर, क्योंकि इस यात्रा के द्वारा अपने आप लोगों में मैसेज पहुंच रहा है
तो मैं बहुत कुछ ना कहकर सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।